हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसा है? अगला टॉपिक जानने से पहले और समझने से पहले हम कुछ कहना चाहेंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कहा गया है, किसी इंसान ने कहा है, काम करने से पहले पूर्व सोचना बुद्धिमता है। क्या है? किसी भी काम करने से पहले सोचना बुद्धिमता है और काम करते समय सोचना सतर्कता है। क्या है? काम करते समय सोचना वो सतर्कता है और काम पर चुकने के बाद सोचना वह मूर्खता है। आई समझ में? कहने मतलब ये हुआ, हमें कुछ भी काम कर रहे हैं पूरे सतर्क होके या काम करने से पहले पूरे सोच समझ लेनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? आपको मैंने कहा था, हर काम को करने के पहले हम 10 स्टेप तक रिजल्ट सोचते थे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। अगर ऐसा सोच के हम करें तो हम हर काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे कहा गया, समय की बात यहाँ पे आ गया है। अगर काम करते समय, काम करने के बाद अगर पहले सोचें क्या क्या हो सकता है, तो हमें ये जानना है समय के महत्व क्या है। हमें समय के महत्व क्यों जानने जरूरी है, हमारे समय हमारे लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट रखता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। क्या जानना चाहेंगे? चलिए, समय को नहीं गवाते हुए हम डायरेक्ट से बढ़ते हैं इसी को आगे बढ़ते हुए कि अगर हमें एक साल की, एक वर्ष की समय की वैल्यू जाननी हो, महत्व जाननी हो, किन लोगों से मिलेंगे, जरा आप बताएंगे तो बताइए। अगर एक साल की मेहनत की आपको वैल्यू जाननी हो, आप उन लोगों से मिलिए जो लगातार पूरे साल मेहनत किया हो किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है। लगातार मेहनत किया हो, ठंडी को ठंडी नहीं बुझा, गर्मी को गर्मी नहीं बुझा, बरसात को बरसात नहीं बुझा। ठीक है। सबको एक समान समझते हुए अपने आप को एक ही गति से तैयारी किया, बिना थके हुए, बिना रुके हुए। और वो स्टूडेंट अगर फाइनल एग्जाम होने के बाद अगर एक नंबर से फेल हो जाए तो उनसे पूछिए एक साल की मेहनत की वैल्यू क्या होती है, वो आपको बताएंगे बेहतर तरीके से। क्या समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब एक साल के बाद आते हैं, एक महीने पर आते हैं। अगर एक महीने की वैल्यू जाननी हो तो किन लोगों से हम मिलेंगे, क्या कोई बताएंगे? नहीं, गलत। अगर एक महीने की वैल्यू जाननी हो, आप उन लोगों से मिलिए जो कि उन लोगों से, उन औरतों से, उन माताओं से मिलिए जो अपने बच्चे को 9 महीने तक पेट में रखती है और जन्म देती है। उनसे पूछिए एक एक महीने की दर्द क्या होता है, एक एक महीने का फीलिंग क्या होती है, वो आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। वो किस तरह से जन्म देती है। अगर किसी कारण बस अंतिम समय में बच्चे गड़बड़ हो जाए, डेथ हो जाए किसी कारण बस, उसको कितना दुख होगा उनसे आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आगे फिर बात करते हैं, एक महीने के बाद आता है अब एक सप्ताह पर आते हैं। अगर एक सप्ताह की बात करें तो किन लोगों से मिलेंगे? अगर एक सप्ताह की वैल्यू जाननी हो, आप उन लोगों से मिलिए जो कि हमारे लाइफ के लिए, हमारे जिंदगी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, जो हमारे नौजवान जवान बॉर्डर पे मर जाते हैं, उनको परिवार के लिए समय नहीं। वो कब छुट्टी मारते हैं, कब जाते हैं, परसों पता नहीं चलता है। क्यों? उनके लिए सबसे महान चीज है देश की रक्षा। अपने काम के पीछे इतना लगनशील रहता है, संडे मंडे कब उसको खुद पता नहीं चलता। क्यों? उसको हर दिन ड्यूटी पर जाना है, हर दिन उसको बॉर्डर पर जाना है, उसको संडे मंडे के पता ही नहीं चलता है। उन लोगों से मिलिए भाई साहब, सप्ताह कैसा बैठता है, सप्ताह क्या मात्र बोलेगा, सप्ताह किसको कहता है पता नहीं है उनको, है कि नहीं? कैसे बीत जाता पता नहीं चलता है। उनसे मिलिए। आगे फिर बात करते हैं, एक सप्ताह के बाद आते हैं, अब एक दिन पर आते हैं। या एक दिन पहले एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सप्ताह वाला। जो जॉब होल्डर है उनसे पूछिए सप्ताह दिन का महत्व क्या होता है, वो बताएंगे
6 दिन तो बहुत हालत खराब रहता है। 8-8 बजे ड्यूटी करना पड़ता है, समय जाना पड़ता है। सिर्फ संडे को छुट्टी मिलता है, उसे खुशी देखिए कितना महत्व बताएगा। संडे को सिर्फ खुशी मिलता है। वो 7 दिन का महत्व बताएगा, 6 दिन कैसा बीता, 1 दिन कैसा बीता, वो आपको बताएंगे बेहतर तरीके से। अब आगे आता है इसी के बाद एक दिन पर आते हैं। अगर एक दिन के महत्व जानना हो, आप किन लोगों से मिलेंगे? तो एक दिन के महत्व अगर जानना हो, उनके लिए आप एक मजदूर से मिलिए, एक गरीब मजदूर, अमीर नहीं, एक गरीब मजदूर, जो ऐसे मजदूर दिन भर काम करता है तो घर में चूल्हा जलता है, ऐसे मजदूर से मिलिए, उनसे मिलिए। वो बताएंगे भाई साहब एक दिन का महत्व क्या होता है। अगर पूरे दिन अगर बारिश हो गया, अगर हम काम पे नहीं गए तो उस दिन मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। वो आपको एक दिन का महत्व बताएगा। आगे बात करते हैं, एक दिन के बाद आता है, अब एक घंटे पर आते हैं। अगर एक घंटे की बात करें, अब थोड़ी सी एग्जाम्पल मिलता जुलता आएगा थोड़ा सा। एक स्टूडेंट की बात करते हैं, उनसे मिलिएगा, एक दिन महत्व पता चलेगा। जो स्टूडेंट पढ़ने में बहुत टैलेंटेड है, अंबार नॉलेज रखता है, एक बार पढ़ता याद हो जाता है, ठीक है, वैसा विद्यार्थी की एकदम फेल हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन वो विद्यार्थी किसी कारणवश एकदम हॉल आधे घंटे लेट पहुंचेगा, 1 घंटा लेट पहुंचेगा, तो क्या अपना 3 घंटे क्वेश्चन 2 घंटे में बना सकता है? नहीं बना सकता। कितना फास्ट होगा ना, मुश्किल है, कुछ ना कुछ छूटेगा छूटेगा। 1 घंटा गैप हो चुका है। तो उनसे पूछिए, नॉलेज रहते हुए भी वो अपना क्वेश्चन का पेपर सॉल्व नहीं कर पाए, क्यों? 1 घंटे समय बर्बाद होने के चलते। वो बताएगा 1 घंटे क्या महत्व होता है। वो बताता है अगर 1 घंटा समय से पहुंच जाते हैं हम, अच्छा से पेपर सॉल्व कर देते हैं, हम अच्छे नंबर से पास होते हैं, टॉपर बन जाते हैं। लेकिन घंटा लेट होने के चलते वो नहीं पहुंच पाया। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं 1 घंटे बाद 1 मिनट पर अब 1 मिनट की बात करते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको एक स्टूडेंट से मिलना पड़ेगा, जो स्टूडेंट सब कुछ निकाल लिया हो, पीटी निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, ठीक है, और भी एकदम निकाल लिया, सब कुछ मेडिकल निकाल लिया, बस अब एक लास्ट है इंटरव्यू देना। और इंटरव्यू देने जा ही रहे थे, रास्ते में और जो स्टेशन पहुंचा, लास्ट ही ट्रेन था वहां जाने का, 1 मिनट के चलते वो ट्रेन निकल गई, वो छूट गया। उसका तो कोई ट्रेन नहीं वहां जाने के लिए, कोई सुविधा नहीं है। अब उनसे पूछिए भाई साहब 1 मिनट का क्या महत्व होता है, तो वो आपको बताएंगे भाई साहब अगर 1 मिनट पहले पहुंच जाते ना, हमको ट्रेन पकड़ा जाता, हम सही समय पहुंच जाते, इंटरव्यू हो जाता और लाइफ बदल सकती थी, जॉब हो सकता था। अब फिर नेक्स्ट मौके इंतजार करना पड़ेगा। 1 मिनट महत्व उनसे मिलना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अब बात करता है 1 मिनट के बाद, अब आते हैं 1 सेकेंड, 1 मिली सेकेंड की अगर महत्व जाननी हो, किन लोगों से मिलेंगे बताइए? हाँ, जो स्टूडेंट, जो व्यक्ति, जो इंसान बाल बाल के लिए बच गए एक्सीडेंट होते होते, यूं गाड़ी निकला बगल से, उनसे पूछिए क्या होता है 1 सेकेंड, 1 मिली सेकेंड के बाद वो बताएगा। अगर थोड़ा सा हम हिल जाते चल बसते थे, है कि नहीं? उनसे उसकी वैल्यू पता चलेगा। अगर 1 मिली सेकेंड की जानकारी लेना हो तो तब किनसे मिलेंगे आप? जो मरने वाला है, जो पल दो पल कम करंट मरेगा ही मरेगा, ठीक से मरेगा। लेकिन उनसे मिलिए और कहिए भाई साहब अगर आपको कुछ सेकंड और दिया जाए तो कैसा लगेगा? वो खुशी से खुश होगा और कहेगा वाह क्या बात है, अगर समय तो अच्छा लगेगा इसे मिल जाएगा तो। यानी कि वो उस समय एक सेकंड के लिए मिली सेकंड तरसता है, और समय अगर मिल जाता हम एक जिंदगी जी लेते, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता है, हर इंसान जीना चाहता है। लेकिन सत्य बात है कि हर इंसान को मरना ही पड़ता है कि नहीं? तो आपको बता दूं समय के महत्व किन किन लोगों मिलने से कितनी महत्व होती है, ये समझ सकते हैं। बस अब आपकी बारी है। आपको मैं समय दिया इस क्लास को 1.5 से 2 घंटे करने की, 3 घंटे तक करने की। जो लोग इसमें तप गया वही एक दिन हीरा बन के निकलेगा। कहा भी क्या है, सोना को चमकने के लिए उस आग में तपना होता है। क्या समझ रहा है? अगर सोना कहे मुझे तपना नहीं है, मुझे आग लगती गर्मी को मुझे निकालो, क्या वो
अपनी चमक दिखा पाएगा? नहीं। उसी प्रकार से हर इंसान को चमक दिखाने के लिए, टॉप पे जाने के लिए, अपने आप को सफल बनाने के लिए आपको इस तरह की गर्मी में आपको गर्म होना पड़ेगा। इस भट्ठी में आपको तपना होगा, तभी आप इस लेवल अच्छे टीचर का निर्माण कर सकते हैं। तो आपने इस क्लास में सीखा अपने इस समय की महत्व के बारे में। इसको जानने के बाद और मैं सभी सब्सक्राइबर से यही कहना चाहेंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और भी वीडियो देखना चाहते हैं इस टाइप की, तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमें बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू।